अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक ठाक। सर वो मेरा कल बिल्कुल भी नेट ही नहीं था। मैंने ट्राई किया, वो मेरा कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो वो जो आपने कल लिया था, मतलब वो लैब, तो वो नेक्स्ट क्लास में आप ले लेंगे मेरी? हाँ, कर लूँगा। जी सर ठीक है, थैंक यू। ओके। वो क्या इशू था नेट में? सर बिल्कुल नेट ही नहीं आ रहा था, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा था वो। और मैंने आपको पिक भी भेजी थी, और मेरे पास वो नहीं था, बैलेंस नहीं था, वरना मैं उन वो नेट को उसको कॉल करती नेट वाले को। पर सर फिर अफ्तारी के बाद आया था नेट। इतनी देर हो गई थी, नेट ही नहीं आ रहा था। मतलब सुबह के गया हुआ था, फिर अफ्तारी के बाद नेट आया, तो बहुत इश्यू हो जाता है। इसलिए फिर सर आप मेरी नेक्स्ट क्लास में ले लेना लैब, जो भी आपने कल लिया था। कल तो हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस अस्सलामुअलैकुम की सर। थी, स्टूडेंट्स ने। सर वो मैंने प्रैक्टिस तो की है, पर मतलब मैंने खुद भी की थी प्रैक्टिस काफ़ी। पर आप मतलब सर आप भी ले लेना मेरा, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे से आ जाता है। कोई अगर मिस्टेक वगैरह हो तो वो भी क्लियर हो जाती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तो डिस्ट्रीब्यूटेड की क्लास है, तो आज तो हम उसमें ही काम करेंगे, क्योंकि जी सर ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी वो नहीं दिखाए थे ना मुझे, प्रैक्टिकल लैब का जो उन्होंने जी कहा था। जी सर। तो जी उसमें सर। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आ जाइए, ठीक है? जी तो सर कोई बात नहीं, नेक्स्ट बस आप नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मेरा। कमिंग क्लास में मुझे फिर याद करा दिएगा, सही है? जी सर ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, वो आज सिकंदर क्लास नहीं ले सकेगा, वो अपने घर जा रहा है, तो वो रात को ही पहुंचेगा 8-9 बजे तक। तो इसका सर वो आप, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, क्योंकि वो आज क्लास नहीं ले ये सकेगा, बाकी की तरह क्लास और नहीं है वो। सर अभी तो कुछ स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, वो किस किस की वो रह गई थी प्रैक्टिकल लैब दिखाने का, कुछ पता है आपको नेम वगैरह की नहीं? सर मैं नाम शायद मैं सिकंदर से पूछ रही थी, उसने शायद लिखे होंगे नाम। बाकी आई थिंक एनी ने तो दिखा, एनी आप तुमने दिखा दिया था ना? जी जी, मेरा हो गया था तुम्हें कुछ आइडिया लास्ट है क्लास में। कौन कौन रह गया था? उससे लास्ट क्लास में जो नाम लिखवाए थे ना, मेरा था, तैयब का था शायद, और रक्षंदा का था। तो रक्षंदा ने भी दिखा दिया था मेरे से, उसका मुझे कंफर्म नहीं, तैयब और मैंने दिखा दिया। नहीं, लास्ट क्लास में मुझे कुछ स्टूडेंट कह रही थी ना कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, तो मैंने कहा चले अगली क्लास में दिखा दिएगा। दो तीन थी ना। सब याद नहीं आ रहा मुझे। सर वो फिर जब वो आएंगे ना, तो आप फिर एक दफ़ा फिर से पूछ लेना, जिन्होंने दिखाना होगा वो फिर बता देंगे। आई थिंक उमैर ने दिखा दिया था। चलें, वो अभी स्टूडेंट आएंगे ना तो खुद मुझे बता हाँ देंगे। जी शायद। जैनब इफ्तिखार, हेलो। जैनब इफ्तिखार, जैनब। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल कहाँ थी? 5 मिनट की क्लास लेके फिर नहीं आई? सर मैंने मेरा एक तो इंटरनेट चला गया था। वो यहाँ पे सर पीटीसीएल बीबी है ना, तो उसका आजकल इतना इशू हो रहा है कि वो बार बार इंटरनेट चला जाता है। कल गया फिर आया ही नहीं है। तो अभी ये कनेक्ट हुआ, अभी मैं बिल्कुल नेट के बिल्कुल पास आके बैठी हुई हूँ कि आज ना इशू हो। कल आपने भी टास्क नहीं किया ना, लाइनेक्स वाला? सर मेरा टास्क इंस्टॉल हुआ है, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी दिखा दूंगी।
स्क्रीन देखें, शो हो रही है? जी सर। यस सर, हो रही है शो। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट का तो रोज़ का ये लेट आना, 10-10 मिनट 20-20 मिनट लेट आते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है। हमारे पास ओवरव्यू इसका क्या आ जाएगा कि ओवरव्यू में हमारे पास है कंकरेंसी कंट्रोल, हमारे पास जो है कंकरेंसी कंट्रोल कुछ हमारे पास एल्गोरिथम एल्गोरिथम्स हैं, हमारे पास जो है ट्रांजेक्शन्स वगैरह है, टू फेज लॉकिंग हमारे पास क्या होती है, वाउंड वेट क्या है, हमारे पास बेसिक टाइम स्टेप ऑर्डरिंग किसे कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्टिमिस्टिक हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है। ये हमारे पास था ओवरव्यू था, या जिसको आप वो टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह कह लें, जो इसमें हम देखेंगे। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, आपके पास पता है कि हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास जो है सिंगल लॉजिकल डेटाबेस होता है जो कि स्प्रेड होता है फिजिकली हमारे पास अक्रॉस कंप्यूटर्स इन मल्टीपल लोकेशंस, ठीक है। जैसे कि हम पहले से हम लोग इन चीज़ों को बहुत बड़ा बात देख चुके हैं कि हमारे पास जो है क्या है कि हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस वगैरह होती हैं, उस पर हमारे पास जो है डेटा बेसिस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और किसके साथ कनेक्ट होते हैं, हमारे पास जो है डिफरेंट लिंक्स वगैरह चल रहे होते हैं, ठीक है। उसके साथ कनेक्टिविटी हमारे पास होती है, जैसे कि राउटर्स वगैरह लगे होंगे, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हमारे पास जो जोग्राफिकल एरिया कनेक्शंस हमारे पास होते हैं। So distributed database is a kind of virtual database whose component parts are physically stored in a number of distant real databases at number of distant locations, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है virtual डेटाबेसेस भी हैं, हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स वगैरह भी हैं जो फिजिकली स्टोर्ड है हमारे पास, या हमारे पास जो है डिफरेंट जो है डिवाइसेस वगैरह होती है, उसके थ्रू हम लोगों ने उसको जो है कनेक्ट किया हुआ होता है। तो जब हमारे पास जो है थोड़ी सी जब हमारे पास लेट से कि जब हमारे पास इस तरह के जो है डेटाबेसेस होते हैं जो कि फिजिकली स्प्रेड हो, या हमारे पास जो है मल्टीपल लोकेशंस हो। मल्टीपल लोकेशन से क्या मीनिंग होता है कि हमारे पास जो एक से ज़्यादा लोकेशन, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लेता हूँ तो डिफरेंट सिटीज़ आप कह लें, ठीक है। कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, इस तरह के डिफरेंट सिटीज़ वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो मल्टीपल लोकेशंस पे जो है कुछ लिंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें के थ्रू हमारे पास जो मल्टीपल लोकेशंस को हम जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो कुछ इश्यूज वगैरह भी इसमें आते हैं। हमारे पास कंकरेंसी फिर क्या होती है कि जब हमारे पास मल्टीपल लिंक्स वगैरह होते हैं, एक ऐसी सिचुएशन इन विच टू और मोर पर्सन्स एक्सेस द सेम रिकॉर्ड सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड कंकरेंसी, ठीक है। हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो है एक ऐसी हमारे पास एक सिचुएशन होती है, एक ऐसे हमारे पास सिचुएशन वगैरह होती है कि जिसमें हमारे पास जो है एक से एक या एक से ज़्यादा जब हमारे पास जो लोग जो एक्सेस कर रहे होते हैं डेटाबेसिस को, एक जैसे रिकॉर्ड को सिमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ जब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फिर हम उसको जो क्या कहते हैं कि कंकरेंसी कहते हैं, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन अब याद रहनी चाहिए कि हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, वो जो है एक रिकॉर्ड को जो एक्सेस कर रहे हैं सिमल्टेनियसली साथ साथ, तो उसको हम जो है कंकरेंसी कहते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्व हो सकती हैं कि डेटाबेसेस हो गए, जैसे इंटीग्रिटी ऑफ डेटाबेस मेंटेन हो गया, हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जाहिर सी बात है कि हम किसको जो है एक्सेस करेंगे, अपने रिकॉर्ड्स वगैरह को एक्सेस करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास जो कंकरेंसी कंट्रोल में हमारे पास आ जाता है, जिसको हम लोग जो है
कंकरेंसी भी कहते हैं, ठीक है। कि हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन होती है या कि जिसमें हम जो है एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा हमारे पास जो है लोग हैं वो एक्सेस करते हैं रिकॉर्ड को एक एक साथ ही, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो कंकरेंसी हमारे पास होती है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं, उसमें हमारे पास जो है डेटा बेसिस वगैरह इन्वॉल्व होता है, हमारे पास इंटीग्रिटी ऑफ डेटा बेस जो है वहाँ पर जो हमारे पास है मेंटेन की जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है कंकरेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम इन डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टेक्स्ट इज समवट डिफरेंट देन इन सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क, ठीक है। क्योंकि कंकरेंसी इसलिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ये सारी चीज़ें कि हमारे पास जो डेटा है, डेटा बेसिस है, हमारे पास जो सिस्टम्स वगैरह हैं वो क्या हैं कि वो हमारे पास सिस्टम्स वगैरह जितनी भी हैं जो भी हैं तो वो हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में हमारे पास लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो मल्टीपल लोकेशन है, डिफरेंट जगह पे हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो कंकरेंसी के जो कुछ इश्यूज वगैरह भी आते हैं जिसको हम कंकरेंसी वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो है परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो सकती है। उसके साथ साथ हमारे पास कि अगर हमारे पास जो परफॉर्मेंस लो हो जाए क्योंकि जो है क्वेरीज आ रही हैं, हमारे पास डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रही हैं, ठीक है। कि क्वेरीज हमारे पास क्या चीज़ है कि जो हम लोग जो है क्वेरी वगैरह जो है अपने एसक्यूएल सर्वर वगैरह में लगाते हैं वो हम जो है हम क्वेरीज वगैरह परफॉर्म करते हैं तो इस तरीके के हमारे पास जो ये इश्यूज वगैरह फिर आ जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स हमारे पास होती हैं या हम जो ये भी आप कह लें कि अगर हम जो है कंकरेंसी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो है मल्टीपल डेटा वगैरह जो है वो स्प्रेड है ऑल ओवर, हमारे पास हर जगह हमारे पास स्प्रेड हुआ हुआ है ऑल ओवर डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। ऑल ओवर डिफरेंट लोकेशन से क्या मीनिंग है कि मेरे पास कराची में भी है, मेरे पास लाहौर में भी है, मेरे पास लेट्स से कि हैदराबाद, पंजाब, इस तरह डिफरेंट हमारे पास लोकेशन होती हैं, कोई भी कह सकते हैं। या उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम जब बाज़ मल्टीपल कॉपीज़ वगैरह भी रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने डिटेल से स्टडी की थी कि हम लोगों ने रेप्लिकेशन वगैरह के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो है कंकरेंसी वगैरह आ जाती है क्योंकि एक या एक से ज़्यादा हमारे पास जो है रिक्वेस्ट वगैरह जो सेंड हो रही होती है या रिसीव हो रही होती है, ठीक है। तो condition that requires R values of multiple copies of every data item to converge to the same value is called mutual consistency। हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको जो है ज़रूरत होती है हमारे पास कि जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज से हमारे पास क्या मीनिंग है कि हमारे पास जो है डिफरेंट जो है आप ये कह लें कि हमारे पास डिफरेंट क्वेरीज वगैरह हैं, डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं, हर एक हमारे पास डेटा की हर एक हमारे पास जो डेटा है उसके इंडिविजुअल है, तो वो सारी चीज़ें जो कन्वर्ज हो जाती हैं एक इसमें जो आ जाती है, ठीक है। यानी कि एक जगह हम उसको जो है मर्ज कर लेते हैं, कन्वर्ज कर लेते हैं उसको एक जगह, तो उसको हम म्यूचुअल कंसिस्टेंसी कहते हैं, ठीक है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है कि यानी कि जो हमारे पास जो डिफरेंट डेटा आइटम्स वगैरह हैं वो कन्वर्ज हुए हुए एक वैल्यूज़ को, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो हमारे पास डिफरेंट आ रही होती है ना, डिफरेंट क्वेरीज वगैरह सेंड हो रही होती हैं, रिसीव हो रही होती हैं, ठीक है। कुछ जिसमें हमारे पास लेट्स से कि जैसे ट्रांजेक्शन्स वगैरह की मैं बात करूँ तो जैसे मेरे पास T1 एक ट्रांजेक्शन है, T2 मेरे पास दूसरी ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो T1 से हम जो एक जो क्वेरी वगैरह को सेंड करेंगे तो वो जो है एक फाइनल डेस्टिनेशन पे रिसीव होगी, तो उसमें कितना हमारे पास टाइम वगैरह लगेगा, क्या टाइम वगैरह रिक्वायर्ड होगा, सेकंड्स होगा, मिली सेकेंड होगा, कितना या सेकंड्स हमारे पास होगा, ठीक है। तो कितना होगा फिर टू T2 हम लोग ट्रांजेक्शन वगैरह करेंगे तो उसमें हमारे पास जो है T2 की जो हमारे पास ट्रांजेक्शन वगैरह होगी उसमें हमारे पास मेजरमेंट वगैरह कितनी होगी, कितनी देर में जो है ट्रांजेक्शन वगैरह जो हमारे पास कंप्लीट होगी। हमारे पास जो एल्गोरिथम्स की अगर हम यहाँ पर ये कर रहे हैं तो हमारे पास जो है कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड कंकरेंसी एल्गोरिथम्स हैं जो कि हमारे पास समराइज हमने किए हुए एस्पेक्ट ऑफ 4 एल्गोरिथम्स, ठीक। इन ऑर्डर टू डू दिस वी हैव मस्ट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर दैट वी हैव एज्यूम फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जो है मेरे पास जो जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की मैंने बात की है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस क्या होता है कि आपका जो है जितना भी डेटा वगैरह होता है वो डिफरेंट जो है फिजिकल लोकेशंस वगैरह पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, पड़ा होता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें हमारे पास जो रेप्लिकेशन वगैरह भी आ जाती है। रेप्लिकेशन से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जगह एक कॉपी पड़ी हुई है तो मैं उसको जो है दूसरी जगह जो है रेप्लिकेट कर देता हूँ, ठीक है। तो दूसरी जगह रेप्लिकेट करने से हमारे पास जो बेनिफिट क्या होगा उसका, हमारे पास
फ़ायदा क्या होगा कि अगर एक जगह हमारे पास जो सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है, कोई इस तरह के इश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या है कि रेप्लिकेटेड कॉपी वगैरह हमारे पास पड़ी होती है, ठीक है? कि हम जो है अपने डेटाबेस वगैरह को जो है लॉस्ट होने से या अपने डेटाबेस वगैरह को जो है हम जो है सेव कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने जो उसमें रेप्लिकेशंस की होती है, तो फिर जब डिस्ट्रीब्यूटेड मेरे पास डेटाज़ वगैरह हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मेरे पास इंफॉर्मेशन वगैरह भी है, तो वो क्या है कि वो सारी हमारे पास जो एल्गोरिथम्स वगैरह हैं, वो उसमें जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांज़ैक्शंस परफ़ॉर्म की जा रहे हैं। ट्रांज़ैक्शन हमारे पास क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने लास्ट वीक में बहुत डिटेल से हमने ट्रांजैक्शंस और उसके बारे में पढ़ा था कि एटीएम वगैरह की एग्जांपल ली थी हमने, ठीक है? कोई भी ट्रांजैक्शन टास्क हम परफॉर्म करते हैं, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, तो हमारे पास जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस जा रही होती हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने आपको बता दिया कि T1 एक ट्रांजैक्शन है, एक T2 ट्रांजैक्शन है, T3 ट्रांजैक्शन है एंड सो ऑन, इस तरह करके, ठीक है? हमारे पास जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह रन हो रही होती हैं। तो जब डिफरेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह भी हमारे पास रन हो रही होती हैं, क्यों रन हो रही होती हैं? क्योंकि हम जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा वगैरह है, ठीक है? तो जो हमारे पास जो है डिफरेंट जो हमारे पास ट्रांजैक्शन आएंगी, तो उसमें हमारे पास जो है टाइम और इस तरह की चीज़ें भी आगे जो है वो की जाती हैं, ठीक है? कि डिफरेंट हर एक ट्रांजेक्शन जो है हम ट्रांजैक्शन जो अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स वगैरह आ रही हैं, ठीक है? अभी आगे टाइम स्टैम्प और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा बात आता है ये ट्रांजैक्शंस के बारे में कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो कि रन हो रही होती है मल्टीपल प्रोसेस में, यूजुअली ऑन सेवरल मशीन्स। क्यों सेवरल मशीन्स यहाँ पर कहा गया और क्यों मल्टीपल प्रोसेसेस वगैरह कहा गया यहाँ पर? इसलिए कि हम जब डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में लाई कर रहे हैं, हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो हमारे पास ये मल्टीपल प्रोसेसेस वगैरह जो है सेंड हो रहे होते हैं और रिसीव हो रहे होते हैं, ठीक है? एट द सेम टाइम भी होते हैं, ठीक है? कुछ मतलब उसमें कुछ टाइम लिमिट्स वगैरह भी डिफाइन कर दिया जाता है। तो वो जो हमारे पास हर एक जो हम एक प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे कि वही प्रीवियस वाली एग्जांपल ले लेते हैं, एटीएम वाली एग्जांपल, ठीक है? कि हमारे पास एटीएम मशीन है, हम लोगों ने उससे पैसे वगैरह विड्रॉ करने, ठीक है? एक ट्रांजैक्शन मेरे पास होगी, बैलेंस फाउंड करना है, दूसरी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है? मैंने कार्ड को दोबारा जो है बाहर निकालना है, एक दफ़ा इंसर्ट कर दिया, एक दफ़ा बाकी रिमूव कर दिया, ठीक है? तो उसको बाहर निकालना है, तो वो मेरे पास ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारे पास जो है मल्टीपल प्रोसेसेस वगैरह है, मल्टीपल प्रोसेस, एक से ज़्यादा प्रोसेस हम टास्क कर रहे हैं। क्यों? तो फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम लोग जो है बैंक एटीएम मशीन में जा रहे हैं, तो हमारे पास एक कार्ड इंसर्ट कर दिया, एक ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद मैं कहता हूँ कि यार मैं बैलेंस चेक करता हूँ कितना है मेरे कार्ड का बैलेंस, दूसरी ट्रांजैक्शन होगी। तीसरा मैं कहता हूँ कि यार मैंने कुछ पैसे वगैरह विड्रॉ करने, तीसरी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है? उसके बाद एंड ऑफ द टाइम क्या है कि कार्ड को दोबारा वापस निकालना है, तो मेरे पास चौथी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है? यानी कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये 2 ट्रांजैक्शन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है? ये डिपेंड करता है हम पे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग जो है कितनी कितने प्रोसेसर्स वगैरह को रन कर सकते हैं सेवरल मशीन्स के ऊपर, ठीक है? कौन कितने हमारे पास, यानी कि ईच प्रोसेस, यानी कि आपने जो बैलेंस चेक कर दिया, एक प्रोसेस हो गया। उसके बाद कैश मशीन से कुछ पैसे वगैरह निकाल लिया, आपके पास दूसरा वो हो गया प्रोसेस, ठीक है? तो यानी कि आप किस तरह करके मल्टीपल प्रोसेसेस वगैरह को आप इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोसेस हो गए आपके पास, डिफरेंट जो है रिक्वेस्ट वगैरह हो गए, ठीक है? उसको हम जो मैनेज कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोसेसेस हो गए या डिफरेंट रिक्वेस्ट वगैरह, अच्छा मल्टीपल प्रोसेस भी आप इसको कह सकते हैं और इसको जो है रिक्वेस्ट वगैरह भी कह सकते हैं, ठीक है? और फिर ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एग्जीक्यूशन टास्क वगैरह परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है? कि जो हमने हमारे पास जो डिफरेंट जो है एग्जीक्यूशन जो है परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, क्योंकि है तो हम लोगों की एग्जीक्यूशन ही ना। एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप जब तक उसको एक्सिक्यूट नहीं करेंगे, आपकी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है? ट्रांजैक्शन एक्सिक्यूट करना कंप्लीट नहीं होगी, इससे हमारे पास क्या मीनिंग है कि लेट्स से क्या मैंने जो है बैंक का कार्ड जो है एटीएम मशीन के अंदर एंटर किया, तो फिर अब मैं एक्सिक्यूट उसको किस तरीके से करूंगा कि जब तक मैं उसको पासवर्ड नहीं दूंगा, अपना पासवर्ड दूंगा, मेरे पास एक्सिक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं कार्ड तो मैंने एंटर कर दिया, एक ट्रांजैक्शन अप्लाई कर दी, ठीक है? तो उसमें जो है दूसरा जब जब तक मैं उसमें पासवर्ड नहीं दूंगा, तो मेरा कैसे एक्सिक्यूशन टास्क होगा, कैसे मेरी
ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, जब तक मैं अपने प्रोसेसेस वगैरह को कंप्लीट नहीं कर लेता, ठीक है। तो इसी तरह जब ये हमारे पास जो लेट्स से कि मैंने जो है कार्ड जो है एंटर किया एटीएम मशीन में, ये मेरे पास एक ट्रांजैक्शन होगी और इसको मैंने T1 का नाम दे दिया, ठीक है। दूसरी मैंने जो है मशीन जो है एक मैंने जो है फिर मैंने उसका जो बैलेंस चेक किया, ठीक है, कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, वो मेरे पास दूसरी ट्रांजैक्शन होगी, उसको मैंने T2 का नाम दे दिया, ठीक है। यानी कि ट्रांजैक्शन मेरे पास T से निकला है ना, तो T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन। लेकिन अब हमारे पास क्या होता है कि अब हमारे पास जो है जो एक ट्रांजैक्शन है वो किसी एक टाइम में एक्सिक्यूट होती है, दूसरी ट्रांजैक्शन है दूसरे टाइम में एक्सिक्यूट होती है, तीसरी ट्रांजैक्शन है मेरे पास तीसरे टाइम में एक्सिक्यूट होती है एंड सो ऑन, ठीक है। कोई उसकी लिमिट नहीं है। तो जितने आप लोग जो है एक एक टास्क को जो है परफॉर्म करते जाएंगे वो उतनी जो है ट्रांजैक्शंस वगैरह उसमें अप्लाई होती जाएंगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस जो हम लोग कर रहे हैं, तो वो देखिए एक से ज़्यादा हो रही है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हमारे पास हो रही है, एक हो रही है फिर उसके बाद दूसरी हो रही है फिर उसके बाद तीसरी हो रही है एंड सो ऑन। तो इसी तरह जब हम लोग जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, तो उसमें हमारे पास जो डिफरेंट जो है डिफरेंट हमारे पास जो है वो प्रोटोकॉल जिस डिफरेंट हमारे पास जो है क्वेरीज वगैरह यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। यानी कि कभी एक मैं क्वेरी लगा रहा हूँ, कभी दूसरी लगा रहा हूँ, कभी तीसरी लगा रहा हूँ, तो इसको हम जो है ट्रांजेक्शन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स हमारे पास क्या है कि एक क्वेरी लगाना, दूसरी क्वेरी लगाना, एक प्रोसेस करना, दूसरा प्रोसेस करना, उसको मेंटेन करना, ठीक है। उसमें टाइम वगैरह हमारे पास आ जाता है, ठीक है, कि कितना टाइम हमारे पास जो है लग रहा है, ठीक है, कि कितने टाइम में क्वेरी हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में मैंने प्रैक्टिकल जब लैब कराई तो हम लोगों ने उसमें प्रैक्टिस सेशन वगैरह रखे, ठीक है। तो वो आप लोगों ने जो क्वेरी मुझे परफॉर्म करके दिखाई कि देखें ये इस तरीके से इंसर्ट डेटा हो रहा है, ऐसे डिलीट हो रहा है, ऐसे हम लोग जो है वेयर की कंडीशन लगा रहे हैं, ऐसे हम लोग जो है इन बिटवीन लगा रहे हैं, इस तरीके से हम जितने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स वगैरह वो कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है, कि डिफरेंट आप लोग प्रोसेसेस वगैरह अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर आपने उसमें देखा होगा कि जब भी हम लोग जो है कोई क्वेरी वगैरह अप्लाई करते हैं, कोई क्वेरी वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो उसमें आपने इस चीज़ को जो है गौर किया होगा, आपने देखा होगा कि कभी कभी जब हम लोग जो कोई क्वेरी वगैरह रन करते हैं तो कभी एकदम से एक्सिक्यूट हो जाती है, कभी थोड़ा सा टाइम लेती है, ठीक है। कभी जैसे कि लास्ट क्लास की लाइनक्स की आप देख लें कि जब हम लोग जो है अपने जो है वो कमांड्स वगैरह अप्लाई कर रहे थे, कमांड्स वगैरह डिफरेंट रन कर रहे थे, तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा था कि कभी जो है कमांड एकदम से एक्सिक्यूट हो जाती थी, हमारे पास डिस्प्ले पे रिजल्ट आ जाता था, कभी वो 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड इस तरीके से हमारे पास ले रही होती थी, ठीक है। तो वो सारे हमारे पास क्या होती हैं कि वो हमारे पास जो डिफरेंट जो है ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं, ट्रांजेक्शन्स वगैरह हमारे पास डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और जो है हमारे पास डिफरेंट जो है कमांड्स वगैरह रन हो रही होती हैं। और जाहिर सी बात है कि जब मैंने जो है इसकी बात कर दी आप लोगों को कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रही हैं और कमांड्स वगैरह हम लोग रन कर रहे हैं, तो इससे हमारे पास क्या मीनिंग हो गया कि ये एक हमारे पास जो प्रोसेस रन हो रहा है, ठीक है, एक हमारे पास जो प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। यानी कि हर एक जो प्रोसेस हमारे पास है उसको हर एक ट्रांजैक्शन से डिफाइन किया गया, जितने मेरे पास ट्रांजैक्शन होंगी उतने मेरे पास प्रोसेस होंगे, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों से ये कहता हूँ कि एक जो इंसर्ट मुझे रिकॉर्ड करके दिखाएं, एक मुझे डिलीट रिकॉर्ड करके दिखाएं और एक मुझे रिकॉर्ड जो अपडेट वगैरह करके दिखाएं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, किस किस के लिए, एक मेरे पास इंसर्ट के लिए, एक मेरे पास डिलीट के लिए और एक मेरे पास अपडेट के लिए। तो टोटल ट्रांजैक्शन कितने हो गए, 3 ट्रांजैक्शन हो गई। तो इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं T1 लेट से कि मेरे पास इंसर्ट हो गया, T2 मेरे पास लेट से कि डिलीट हो गया और T3 मेरे पास लेट से कि अपडेट हो गया, मॉडिफाई वगैरह हो गया, इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो डिफरेंट जो ट्रांजेक्शन वगैरह अप्लाई हो रही होती हैं। और मैंने इसमें कितने प्रोसेस वगैरह यूज़ किए, 3 प्रोसेस यूज़ किए। कौन कौन से हमारे पास आ जाएंगे कि एक मेरे पास प्रोसेस आ जाएगा इंसर्ट का, दूसरा मेरे पास प्रोसेस आ जाएगा अपडेट का और तीसरा मेरे पास प्रोसेस आ जाएगा डिलीट का, ठीक है। तो वो उसमें आप जो कुछ भी उस तरीके से वो जो रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे मैंने एल्गोरिथम वगैरह की बात की कि हमारे पास जो एल्गोरिथम वगैरह भी होते हैं। तो एल्गोरिथम मेरे पास जो है 2 फेज लॉकिंग एल्गोरिथम है जिसको हम 2PL भी कहते हैं, ठीक है। P का मतलब होता है फेज और L का मतलब होता है लॉक, ठीक है। तो जो है 2 फेज लॉकिंग का, अब यहाँ पे 2 फेज लॉकिंग का हमारे पास कॉन्सेप्ट किस तरह से है कि लेट्स से
कि मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जनरल एग्जांपल मेरी कुछ इस तरीके से है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जो है घर से कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब घर से बाहर जाते हैं तो आप लोग क्या काम करते हैं कि आप लोग जो अपने डोर को लॉक करके जाते हैं, ठीक है। लॉक करने का क्या मीनिंग है कि आप एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, अपने जो डोर है उसको लॉक कर देते हैं, और और जब तक हमारे पास जो वो डोर जो अनलॉक नहीं होता, जब तक आप लोग जो वापस आके उसको अनलॉक नहीं करते, ठीक है। तो उससे हमारे पास लॉकिंग से क्या होगा, उस लॉकिंग से ये होगा कि मेरा जो घर का डोर है मेरे अंदर, उसमें उसके उसके अंदर घर में चीज़ें हैं, डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं, तो वो मेरे पास क्या होती हैं कि वो सिक्योर मेरे पास रहेंगी, ठीक है। और जब तक हम उसको अनलॉक नहीं करेंगे तब तक कोई उस दरवाजे के अंदर, उस रूम के अंदर कोई बंदा नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये मेरे पास एक जस्ट एक लॉकिंग की मेरे पास एग्जांपल थी कि हमारे लॉक और अनलॉक की क्या हमारे पास जो है वो होगी, ठीक है। कि हमारे पास क्या, हम लोग इसको जो है वो तसव्वुर करेंगे हमारे पास, क्या हमारे पास लॉकिंग है किस तरीके से। मेरे पास एग्जांपल है कि यही, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि हमारे पास जो है डिफरेंट, जो है हमारे पास जो है ऐसा ही सिनारियो होगा कि हम लोग जो है घर से बाहर जा रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है कि अपने डोर को जो लॉक करना है, ठीक है। क्यों लॉक करना है, ताकि हमारे पास उसमें सिक्योरिटी वगैरह रह सके, ठीक है। और जब तक वो जो है हमारे पास अनलॉक नहीं होगा, कि जब तक हम लोग जो है उसको जो है जिस बंदे ने लॉक किया है वही बंदा उसको आके जो अनलॉक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक लॉकिंग था। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर सीरियबिलिटी ऑफ पैरेलल एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शंस एलेबोरेटेड डिफरेंट मेथड ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है। यानी कि अब कंकरेंसी कंट्रोल हमारे पास क्या सिमिल्टेनियस ट्रांजिशंस होती हैं, सिमिल्टेनियस ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही होती हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो हम उसको इस तरीके से कुछ कह सकते हैं कि हमारे पास जो है एग्जीक्यूशन हो रही है, डिफरेंट पैरेलल ट्रांजैक्शंस हो गई, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह हमारे पास हो गए, डिफरेंट मेथड्स वगैरह यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें से एक मेथड मेरे पास होता है लॉकिंग मेथड का, ठीक है। तो two phase locking protocol is one of the basic concurrency protocol in distributed data systems, ठीक है। तो इसमें बस थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं कि अगर मैं जो लॉकिंग की बात कर रहा हूँ, टू फेज लॉकिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसमें हमारे पास किस तरीके से बेनिफिट होगा, क्योंकि मेरे पास जो क्वेरीज वगैरह हैं, मेरे पास जो कमांड्स वगैरह हैं, वो सारी वो तो मतलब सिमल्टेनियसली हमारे पास जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कंकरेंसी आकर होती है, ठीक है। कंकरेंसी से मेरे पास क्या होता है सिमल्टेनियस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास एक या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हमारे पास हो रही होती हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम, ठीक है। एक ही टाइम पे हमारे पास कोई जो है, अगर मैंने जो है डिफरेंट लोकेशंस वगैरह जो है सेलेक्ट किए हुए हैं, डिफरेंट मेरे पास लोकेशंस वगैरह हैं, तो उसमें मेरे पास क्या है कि हम जो है डिफरेंट लोकेशंस पे ट्रांजिशंस अपने अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। टू फेज लॉक मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्या है कि हमारे पास एक प्रोटोकॉल भी इसको कह सकते हैं, फेज भी इसको कह सकते हैं, जो कि हमारे पास रीड जो है एनी करता है, राइट ऑल करता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास रीड राइट ऑपरेशंस वगैरह अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। कोई जो है हमारे पास जो है सर्वर वगैरह जो है ऑपरेशंस को राइट कर रहा होता है, कोई हमारे पास ट्रांजिशंस वगैरह अप्लाई हो रही होते हैं, वो उसको जो है रीड कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हमारे उसमें जो है परफॉर्म हमारे पास उसमें जो हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि ट्रांजैक्शन सेट रीड लॉग्स ऑन आइटम दैट दे रीड, तो वो क्या कर लेता है कि इसमें हमारे पास जो है वो जो हमारे पास जो ट्रांजिशन जो सेट हमारे पास होता है, कहता है कि वो जो है लॉग को जो रीड कर लेता है आइटम्स के ऊपर। आइटम्स का क्या मतलब है कि आइटम्स का मेरे पास ये मतलब है कि हम डिफरेंट क्वेरीज वगैरह अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जो केसेस में, ठीक है। कोई आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट है, कोई आपके पास डिफरेंट आइटम है उसमें, तो वो क्या कर लेता है कि वो जो है रीड करता है लॉग को। जब वो जो है रीड कर लेता है, ठीक है, किसके आइटम के ऊपर, ठीक है, कोई जो हमारे पास कोई क्वेरी वगैरह अप्लाई हो रही है उसके ऊपर, और फिर वो जो कन्वर्ट कर देता है हमारे पास जो है रीड लॉग को राइट के अंदर, लॉग्स के अंदर, ठीक है। ऑन आइटम दैट नीड टू बी अपडेटेड, क्यों, ताकि अगर हमारे पास जो डिफरेंट डेटा वगैरह है, कोई भी हमारे पास चीज़ है, तो उसको हम जो डिफरेंट अपडेट वगैरह कर सकें। लेकिन जब तक अगर मैंने उसको जो रीड कर लिया, उसको मैंने वहीं पर छोड़ दिया, तो वो मेरे पास रीड ऑपरेशन हो गया। तो लॉकिंग का मेरे पास एक फेज कंप्लीट हो गया। एक फेज कंप्लीट होगा जब मैं रीड ऑपरेशन करूंगा, ठीक है। सेकंड फेज मेरे पास कंप्लीट होगा जब मैं उस पर राइट ऑपरेशन भी कर दूंगा, ठीक है। राइट ऑपरेशन मैं क्यों करता हूँ, ताकि हमारे पास जो है जो हमने रीड ऑपरेशन किया है, तो उसमें कोई अपडेट वगैरह करने जा रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें करने जा रहे हैं, तो वो
उसमें जो है राइट हो जाए, ठीक है। तो ये 2 फेज लॉक हो गया मेरे पास, ठीक है। एक फेज मेरे पास रीड का हो गया और दूसरा फेज मेरे पास जो है हमारे पास जो किसका हो गया कि हमारे पास जो है वो राइट का हो गया, ठीक है। क्योंकि हम जो डिफरेंट सिनारियोज में हम जब अपनी एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करते हैं या हम लोग जो है अपने अपने जो है हम लोग जो डेटाबेस वगैरह क्रिएट करते हैं बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास यही चीज़ होती है कि हम लोग जो है कभी अपने डेटाबेसेस वगैरह को रीड कर रहे होते हैं, कभी अपने डेटाबेसेस वगैरह को राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंट टास्क और डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह को जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 2 फेज लॉग होते हैं कि जिसमें हमारे पास रीड ऑपरेशन में मैंने एक लॉग जो है लगा लिया और फिर उसके बाद अपडेट कुछ चीज़ें करने के लिए मैंने कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म किया तो मेरे पास राइट ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है कि हम जो है हम जो है रीड राइट जो है ऑपरेशंस वगैरह और लॉक्स वगैरह हम जो है अप्लाई करते हैं डिफरेंट अपने सिनारियोज के अंदर, डिफरेंट केसेस के अंदर, ठीक। कहीं पर हमें जो है राइट के हमें ऑपरेशंस मिलेंगे, कहीं पर हमें जो है रीड के ऑपरेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं कि हम वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो हम जो जैसे कि रीड हम ऑपरेशंस कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास एक्सिक्यूशन है, हमारे पास राइट ऑपरेशंस वगैरह हम लोग कर रहे हैं, ऑब्टेंड कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्टेंड वगैरह करना, राइट ऑपरेशन वगैरह लगाना, ठीक है। तो वो किस में हम लोग कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन में कर रहे हैं। यानी कि एक्चुअली हमारे पास जो है जो हमारे पास जो हो रहा है वो तो हमारे पास जो वर्क एक परफॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है कि वो मेरे पास ट्रांजेक्शन डिफरेंट जो है एक्सिक्यूट मेरे पास हो रही है, मेरे पास ट्रांजेक्शन जो है रन वगैरह हो रही है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम इसको जो है एक्सिक्यूट नहीं करेंगे, हम इसको रन नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या है कि वो ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो काम नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सिक्यूट नहीं करेंगे। लेट्स से कि मैंने एक जगह से दूसरी जगह डेटा को सेंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो अपडेट वगैरह क्वेरी लगाऊंगा, सेंड की क्वेरीज वगैरह लगाऊंगा, डेटा सेंड मेरे पास हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स वगैरह मेरे पास अप्लाई हो रही है, ट्रांजेक्शन मेरे पास सेंड हो रही है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ आ गई थी कि जिसमें मैंने कहा था टाइम स्टैम्प की बात की थी, ठीक है। टाइम स्पेंड हो गया, आपके पास टाइम वगैरह हो गया, क्योंकि अब आपको तो ये नहीं पता ना कि आपने अगर कोई क्वेरी वगैरह रन करनी है या कोई क्वेरी वगैरह आप लोगों ने जो है लगानी है तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि कोई क्वेरी वगैरह लगानी है, कोई क्वेरी वगैरह रन करनी है तो उसमें हमें जो टाइम स्टैम्प वगैरह ये चीज़ें तो नहीं पता होती। कोई क्वेरी आपकी जो है 2 सेकंड में काम कर जाएगी, कोई 5 सेकंड में करेगी, कोई 10 सेकंड में करेगी, ठीक है। कहीं पे हमारे जो ऑपरेशन हॉल्ट वगैरह होंगे, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट टास्क को हम जो है परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग हो जाती है और इसको 2 फेज कहा जाता है, ठीक है। क्या मतलब हो गया लॉग, यानी कि अगर मैंने रीड ऑपरेशन कर दिया तो एक लॉक लगा दो, ठीक है, मेरे पास ट्रांजेक्शन हो गई। फिर एक राइट ऑपरेशन हो गया, मेरे पास दूसरा लॉक लगा दो, उसकी राइट ऑपरेशन कर दो, ये तो इसको हम 2 फेज लॉक कहते हैं, ठीक है। 2 फेज लॉकिंग कहते हैं। यानी कि मोस्टली आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल सिनारियोज वगैरह में या आप लोगों ने प्रैक्टिकली जो है बहुत सारे ऐसे जो है केसेस देखे होंगे कि जिसमें हम लोग जो है जितनी भी हमारे पास कमांड्स हैं या जितने भी हमारे पास जो है क्वेरीज वगैरह हम लोग जो है परफॉर्म करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट टाइम फ्रेम में होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स वगैरह उसमें डिफाइन हो जाते हैं। और सेकेंडली हमारे पास ये होता है कि वो जो है अपनी क्वेरी जो एक्सिक्यूट हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि लास्ट आप लोगों ने प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह की हैं, आपने क्वेरीज वगैरह अप्लाई की हैं, लगाई हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं, तो उसमें हमारे पास यही सारी चीज़ें हैं कि हम लोग जो है डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं और उसमें हमारे पास जो टाइम फ्रेम है वो भी हमारे पास डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। कहीं पे कोई क्वेरी जो है जल्दी एक्सिक्यूट हो रही है और कहीं पे जो कोई क्वेरी है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम वगैरह ले रही है। तो ये मेरे पास जो 2 फेज लॉकिंग हो गया और इसमें जो टाइम हो गया, इसमें जो आपके पास जो है डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें अप्लाई हो गई। जो ट्रांजेक्शन्स है वो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारे पास जो ट्रांजेक्शन मैंने इस तरीके से आप लोगों को बताया कि ट्रांजैक्शन जैसे कि T1 मेरे पास एक ट्रांजैक्शन हो गई, T2 मेरे पास दूसरी ट्रांजैक्शन हो गई, T3 मेरे पास तीसरी ट्रांजैक्शन हो गई एंड सो ऑन। लेकिन जितनी भी हम लोगों ने ट्रांजैक्शन वगैरह अप्लाई की हैं, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, तो उसमें हमारे पास जो टाइम वगैरह है वो हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। किस तरीके से डिफरेंट है कि यानी कि एक अगर ट्रांजेक्शन मेरे पास हुई है, एक ट्रांजेक्शन हुई है तो उसमें मेरे पास क्या हो रहा है कि वो जो है कुछ टाइम में हमारे पास मे बी 2 सेकंड लेगा, मे बी 3 सेकंड लेगा, ठीक है। और कुछ जो है मेरे पास जो ट्रांजेक्शन है 5 सेकंड ले, 10 सेकंड ले एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो इसी तरह हमारे पास जो है जो फेज 2 ये होता है हमारे पास लॉकिंग वगैरह, इसमें हमारे पास एक ग्रोइंग फेज होता है, एक हमारे पास श्रिंकिंग फेज होता है, ठीक है।
ग्रोइंग फेज से मेरे पास क्या मीनिंग होता है? ग्रो का मतलब वैसे किसे हम लोग कहते हैं कि जैसे उर्दू में अगर हम बात करें तो ग्रो का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ जो है लोवेस्ट लेवल पे होती है, फिर वो ऐसा 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 करके हमारे पास ग्रो करती है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन में ऑब्टेन लॉक्स बट मे नॉट रिलीज एनी लॉक्स, ठीक है। यानी कि ग्रो का क्या मतलब है कि वो हमारे पास जो है एक हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे पास एक लॉक की फॉर्म में हमारे पास आ तो जाती है, लेकिन वो हमारे पास रिलीज नहीं होती, ठीक है। यानी कि उसको कोई जो है लॉक वगैरह उसको रिलीज नहीं करता, लेकिन ट्रांजैक्शन मेरे पास जब जो है रिलीज भी हो सकती है लॉक, लेकिन कि हमारे पास जो है कोई नया लॉक उससे हम लोग जो उससे जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मतलब हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास जो ग्रोइंग फेज है हमारे पास जो लॉकिंग फेज है, यानी कि अगर एक को मैंने जो है रीड ऑपरेशन में रख दिया है, दूसरे को मैंने राइट ऑपरेशन में रख दिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हमारे पास ऑप्टेन लॉक में तो हो रही है, लेकिन हमें पर रीड फॉर्म में, ठीक है। और श्रिंक का क्या मतलब होता है? श्रिंक का मेरे पास ये मतलब उसको रिलीज कर दो, उसको जो राइट कर दो, ठीक है। डिफरेंट उसके डिफरेंट जो क्वेरीज के ऊपर, डिफरेंट उसको ऑपरेशंस के ऊपर, ठीक है। इसी तरह मेरे पास एक बाउंड वेट हमारे पास एल्गोरिथम यूज होता है। तो इसको जैसे कि आपके पास सेकंड एल्गोरिथम हो गया, अनदर आपके पास एल्गोरिथम हो गया, ठीक है। तो जो कि हमारे पास एक जैसी ही इसी टेक्निक को मेरे पास जो फॉलो कर रहा होता है, ठीक है, जो कि मेरे पास 2PL प्रोटोकॉल में थी, ठीक है। 2PL आप इसको जो प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं और 2PL इसको आप फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर उसका डिपेंड करता है कि आपका जो कितना उसके ऊपर जो वो है, ठीक है, कि आप जो इसको फेज डिफाइन करते हैं और आइदर यू कैन डिफाइन अ प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इट फॉलोज द सेम अप्रोच एज 2PL प्रोटोकॉल डिड, ठीक है। 2PL प्रोटोकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड P मींस फेज और L मींस लॉक, ठीक है। So what does this mean के phase means के one phase and log means this is the another phase, ठीक है। तो but we have following the read write operations, ठीक है, in which we have to read in which first we have to read the operation and then after that we have to write the operation to update something, ठीक है। कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले रीड कर देते हैं और फिर उसमें हम जब राइट ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करते हैं तो वो राइट मेरे पास सेकंड फेज का उसका वो चला जाता है, राइट हमारे पास हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैंने दी है तो ये देखें, यहाँ पर आपके पास जो है एग्जाम्पल ऑफ बाउंड वेट है, या आपके पास डिफरेंट जो टी है आपके पास T1 है, फिर ये ग्रेटर देन T2, T1 लेस देन T2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये इसका जो कॉन्सेप्ट हमारे पास वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो क्वेरी अप्लाई की है, एक मेरे पास ट्रांजैक्शन 1 और दूसरा मेरे पास टाइम। जो कैपिटल टी है वो मेरे पास ट्रांजैक्शन से डिनोट हो रहा है और जो मेरे पास स्मॉल टी है वो मेरे पास टाइम से डिनोट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह से बनेगा, इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसी मेरे पास बनेगी कि अब मैंने एक यहाँ पे ट्रांजैक्शन अप्लाई कर दी, यानी कि आप चलें हम उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं जो मैंने एटीएम मशीन की एग्जांपल ली है, ठीक है। एटीएम मशीन की एग्जांपल मैंने यही आपसे कहा था ना कि हम लोग जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन अप्लाई करते हैं, डिफरेंट हम डिफरेंट ट्रांजैक्शन अप्लाई करते हैं, डिफरेंट हम जो है वो अप्लाई करते हैं ट्रांजैक्शन। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कार्ड को इंसर्ट कर दिया, एक ट्रांजैक्शन हो गई, फिर उसके बाद एक प्रोसेस हो गया, ट्रांजैक्शन कार्ड को इंसर्ट किया, एक ट्रांजैक्शन मीन वन प्रोसेस। उसके बाद वो मुझसे मांगता है कि एटीएम का पासवर्ड, मैंने सेकंड ट्रांजैक्शन अप्लाई की, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन मेरे पास क्या है? एटीएम का पासवर्ड, ठीक है। एटीएम का पासवर्ड जो आपके पास कार्ड है उसका पासवर्ड आपके पास, ये मेरे पास होगी दूसरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ जो है पता होना चाहिए कि अक्सर आप लोगों के पास अगर डिफरेंट कार्ड्स वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट आपके पास बैंक अकाउंट वगैरह हैं, डिफरेंट आपके पास कार्ड्स वगैरह हैं, तो हर एक मशीन का जो एटीएम मशीन है उसका सेटअप मेरे पास जो डिफरेंट होता है, ठीक है। किस तरीके से डिफरेंट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कभी मैं हबीब बैंक से पैसे निकालता हूँ तो मेरे पास जल्दी से ट्रांजैक्शन अप्लाई हो जाती है, मेरा काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। कभी इस तरह होता है कि हमारे पास जो है वो टाइम ले रहा होता है, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा मशीन के अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है, वो प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है। किसको प्रोसेस कर रहा होता है? आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये वेट चला गया, वेट में चली गई, तो क्या मतलब है कि यार ज़रा सब्र करो, मैंने एक ट्रांजैक्शन को जो है अप्लाई किया हुआ है, कार्ड को इंसर्ट किया हुआ है, वो प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो है जो सेकंड एग्जीक्यूशन होगी जो पासवर्ड वाली होगी वो उसको वेट में लेके चला जाएगा, ठीक है। वेट में कैसे लेके चला जाएगा कि वो उसको जो है उसको जो वेटिंग कंडीशन पे लेकर आएगा कि यार अभी तुम वेट करो,
until and unless I have completed, until and unless my transaction is completed, जब तक मेरे पास जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती वो मेरे पास वेट में रहेगा, ठीक है। लेकिन ट्रांजैक्शन 1 और ट्रांजैक्शन 2, ये जो मेरे पास दो डिफरेंट ट्रांजैक्शन यूज वगैरह हो रही हैं, तो एक पे मेरे पास जो है ज़्यादा टाइम ले रहा है, देखें ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, और दूसरी मेरे पास क्या है, कम टाइम ले रहा है कि लेस देन का साइन लगा हुआ है। इसका मेरे पास क्या मीनिंग हो गया कि फॉर एग्जांपल एक सेकंड में थोड़ा सा यहाँ पे अगर कुछ यूज़ कर लूँ, पेंसिल किधर है, इसमें किधर है उसका ये पॉइंटर का ये, अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये से लिए मेरे पास T1 है, ठीक है, नजर आ रहा है सबको? हेलो जी सर। और नजर आ रहा है। अच्छा, ये मेरे पास लेट्स से